तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पॉइंट में। तो आप कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। तो आज जो है हम पढ़ेंगे जो है करणियों का जो है परमेकरण, जो है करणी में कैसे जो भी दिए रहेंगे उनका जो हम परमेकरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप जो है वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है क्या कि करणियों का परमेकरण, जो करणी जो है इनका परमेकरण हम कैसे करते हैं। तो देखिए कह रहा है परमेयकारी क्या होता है, पहले ये जानना आपको जरूरी है। परमेयकारी, ठीक है, गुणक, यानी परमेकरण आप किस गुणक के साथ कर रहे हैं। कह रहा है यदि दो करणियों का गुणनफल क्या है, यदि दो करणियों का गुणनफल एक परमेय संख्या है। यदि कोई दो आपके करणी है, ठीक है, कोई दो करणी है, यदि आप उनका गुणनफल करें, गुणा कर रहे हैं, यदि वो परमेय संख्या मिल रहा है, यदि वो परमेय संख्या मिल रहा है, तो उनमें से प्रत्येक को दूसरे का परमेयकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेयकारी गुणांक कहते हैं। यदि बातें ना समझे तो देखिए एग्जांपल से समझिए, बात समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि √3 है, √3 है, तो कह रहा है कि यदि दो करणियों का गुणनफल जो है एक परमेय संख्या हो, तो इनमें से प्रत्येक का दूसरे को क्या कहते हैं? परमेयकारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह दिया √3 दे दिया है, तो अब बताइए कह देगा कि √3 का क्या कीजिए? परमेयकरण कीजिए। तो क्या होगा, देखिए जो यहाँ पे √ होगा उस √ को क्या करेंगे? √ से गुणा करेंगे। तो √3 था तो इसमें √3 का गुणा कर देंगे। तो अब बताइए गुणा कब होता है? जब √ जो है सेम मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। देखिए √3 में √3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? √9 हो जाएगा। और √9 का वैल्यू क्या होता है आपका? 3 होता है। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। अतः जो है आप जब गुणा किए हैं करणी में करणी का, तो इसको जब सोल्यूशन किए तो क्या आया है? जो एक परमेय संख्या है। अब बताइए यदि इसको हम सोल्यूशन किए तो क्या आया? 9 आया, क्योंकि इसका वैल्यू 3 हो गया और इसका वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। अतः आप कह सकते हैं इसका जो है तो अतः आप कहेंगे कि √3 जो है 3 का क्या है? परमेयकारी। क्या है? परमेयकारी गुणांक है। क्या है? परमेयकारी गुणांक है। ठीक है, इसका परमेयकारी गुणांक क्या था? ये था। क्यों? क्योंकि इसी का जो है गुणा किया गया है, तो गुणा करने के बाद जो हमको क्या मिला है? परमेय संख्या मिला है। तो इतनी बातें आपको उम्मीद है कि समझ में आ रही होंगी। देखिए जैसे हम बात कर लेंगे, कहेंगे कि 2√6 दे दिया, तो कहेंगे कि बताइए इसका परमेयकारी गुणांक क्या होगा। तो आप कहेंगे √6 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें √6 से ही गुणा करेंगे। तो बताइए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √6। अब बताइए हो जाएगा 2, इसको 6 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, और ये 2 छके 12। तो क्या आया? अब देखिए जब सोल्यूशन करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आना चाहिए? परमेय संख्या आना चाहिए। तो बताइए 12 परमेय संख्या है कि नहीं है? तो अतः आप कहेंगे कि जो ये क्या है? परमेय संख्या है। अतः आप कहेंगे कि इसका जो है परमेयकारी गुणांक क्या था? इसका परमेयकारी गुणांक क्या था? √6 था। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप जो है जब वो बट्टा में दिया रहेगा परमेय संख्या में रहेगा तभी उसका आप जो है परमेयकरण कर सकते हैं। आप अगर नहीं दिया तब भी परमेय कर सकते हैं, लेकिन वो जब सोल्यूशन करेंगे तो उसका आंसर जो है किस में आना चाहिए? हमेशा जो है इसका आंसर जो है किस में आना चाहिए? परमेय संख्या में आना चाहिए। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। और ये भी ध्यान होनी चाहिए कि जो आप गुणा इसमें कर रहे हैं वो जो है दोनों क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ भी हम किए तो √3 था और यहाँ भी किए थे तो √3 था। यहाँ भी गुणा किए तो √6 था और यहाँ भी किए तो √6 था। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कह देंगे कि 3 √4 है, तो बताइए इसका परमेयकारी गुणांक क्या होगा। तो आप देखिए यदि इसमें √4 में जो है √4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सेम से करते हैं हमेशा, तो बताइए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √4 में √4 को गुणा करेंगे तो 4 और 3 चौको 12। अतः ये परमेय संख्या आया, तो आप कहेंगे इसका जो परमेयकारी गुणांक होगा क्या होगा? √4 होगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल को और देखें। तो दोस्तों आपके सामने एक सवाल है, कह रहा है कि √ में 98 यानी कि करणी में 98 कर रहा है ओवर जो 98 का जो है परमेयकारी गुणांक ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। आप पहली बात ये है कि आप √28 का जो है वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप जानते हैं तो √ का वैल्यू 98 कैसे निकलेगा, आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो ये जाएगा 2 चौको 8, 2 9 18, ये हो जाएगा 7 7 49, ये हो जाएगा 1। तो बताइए इसको हम क्या ले सकते हैं? करणी में 2 × 7 × 7। अब बताइए अब इसमें से जो है कौन बाहर आ जाएगा? पेयर बन गया इसका, तो ये 7 बाहर आ जाएगा। क्या बचा?
2। अब बताइए 7 अंडर रूट 2 आ गया तो क्या इसका परमेय कार्य गुणांक बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो अतः इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से गुणा कर लेंगे तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा अंडर रूट 4। अब बताइए अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो 7 चौक 28। अतः ये परमेय संख्या आया, परमेय संख्या है 28 परमेय संख्या है। और जानते हैं कि इसका यानी कि 7 अंडर रूट 4 है, ठीक है, तो कहेंगे कि अंडर रूट जो है, सॉरी अंडर रूट 2 यहाँ पे कर लीजिए, अंडर रूट 2 जो है का परमेयकारी है, परमेयकारी है। तो इतनी बातें, मैं उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए इसको समझा जाए। अंडर रूट 117 दिया है, तो आप जानते हैं कि 13 नामा क्या होता है, 117 होता है, ठीक है, 117। तो आप बताइए इसको लिख सकते हैं हम 13 गुणते 3 गुणते 3। अब बताइए इसके पेयर बन गया तो इसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, क्या बचा 13। अब बताइए इसका परमेयकारी बताना है, गुणांक क्या होगा, तो अंडर रूट 13 में क्या करेंगे, अंडर रूट 13 से गुणा कर देंगे तो 3 गुण क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 तिया 39। और जानते हैं कि 39 क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो अतः आप कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 13 का क्या है, परमेयकारी गुणांक है, क्या परमेयकारी गुणांक है। तो अब आपको उम्मीद समझ में आ गया होगा कि परमेयकारी जो है गुणांक हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जो भी ओवर रूट में दिया हो आप उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और जो करड़ी आएगा उसी का सेम में सेम गुणा करते। देखिए यहाँ भी हम सेम में सेम का गुणा किए हैं, अंडर रूट 13 था तो अंडर 13 का गुणा किए हैं, यहाँ भी जो अंडर 2 में अंडर 2 का गुणा किए हैं। तो इतनी बातें आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप परमेयकरण करेंगे तो वो सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो उसका जो है होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल को हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इसका परमेयकरण कैसे होगा, ठीक है, इसका परमेयकरण कैसे होगा। तो आप ध्यान देंगे, तो पहले बात ये ध्यान देने वाले कि बीच में किसका चिन्ह आ गया है, प्लस का चिन्ह है। यदि जो है सवाल, यदि हम कह देते कि सवाल यदि ऐसे रहता, यदि ये नहीं प्लस का चिन्ह रहता तो ये आसानी से हो जाता परमेयकरण। लेकिन जब ऐसे दे दिया जिसमें प्लस माइनस का चिन्ह हो, तो परमेयकरण जब करते हैं तो ध्यान एक बात को देना आपको, क्या कि जब परमेयकरण करेंगे तो अब देखिए बस चिन्ह चेंज होता है, बाकी वही रहेगा। अब बताइए यहाँ प्लस था तो जब परमेयकरण इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 और -2 अंडर रूट में 5, ठीक है। अब बताइए इसको सोल्यूशन कीजिए। तो अब बताइए इसमें इसका गुणा करेंगे, फिर इसमें इसका गुणा करेंगे, फिर इसमें इसका, फिर इसमें। यदि ये बातें अगर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हैं कि a + b और जो है a - b ये क्या हो रहा है, आपका क्रिएट हो रहा है। तो आप जानते हैं कि a² क्या होता है, -b² बनता है। तो बिल्कुल इसी पे आप करिए। तो अब बताइए अंडर रूट 3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर माइनस, फिर क्या करेंगे 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या बन जाएगा, ये बने 8 8 64, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, और 2 दूना के 4, और 5 का करनी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही मिलेगा। तो बताइए 64 3 चौको 12 3 6 18 18 1 19 4 5 20। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 170, कितना आ जाएगा 172, कितना आ जाएगा 172। अतः कहेंगे कि 172 क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बातें आपको याद होनी चाहिए कि जब संख्या प्लस या माइनस में हो और संख्या सेम हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, संख्या वही रहेगा, लेकिन जो है आप किसका कर देंगे, बस चिन्ह जो है चेंज कर देंगे, जो इसका क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको समझिए क्या कर रहा है, 2/√5। तो अभी आपको बताया है कि जो करड़ी में होता है उसी का हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए नहीं इसमें प्लस है नहीं माइनस है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ करड़ी है तो आप ऊपर नीचे करनी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। √5 कर लीजिए यहाँ पे। अब बताइए ये हो जाएगा 2√5 और ये हो जाएगा क्या 5, ठीक है। तो अब अतः आप कहेंगे क्या हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन इसका, ठीक है। चलिए इसका समझते हैं। तो बताइए इसका करेंगे तो 2/3 है। अब बताइए नहीं प्लस है नहीं माइनस है, तो बताइए √3 है केवल ना, अब 3 को नहीं लेंगे, ध्यान रहे, क्योंकि नियम पीछे पता है, जो करड़ी में होता है उसी करड़ी का गुणा करते हैं। तो ये करड़ी में है तो क्या करेंगे, इसी करड़ी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे।
कैलकुलेशन करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 त्रिके 9। अतः आप कहेंगे क्या हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए कुछ सम एग्जाम्पल जो है सोल्यूशन करते हैं, कुछ एग्जाम्पलों का जो है हम सोल्यूशन करते हैं और फिर समझते हैं कि और कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे है आपका क्वेश्चन, और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे देखिए। परमीकरण, और ये ध्यान देंगे कक्षा 9वीं के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 9 में जो है परमीकरण जो है आपका दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि इसका परमीकरण करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस यानी माइनस में चिन्ह दे दिया है, तो मतलब जो है आप जो है जो नीचे हर रहेगा उसी का क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। तो बताइए नीचे क्या है 3√2। अब बताएं जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस में जाता है, ये हो जाएगा कितना 3, और ये हो जाएगा 3√2 और प्लस 2√3। ठीक है, अब बताइए सोल्यूशन कीजिए। अब इसका ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 18, और ये हो जाएगा √2। अब एक बात ध्यान देने वाली आपको ये बात है कि हमेशा जो है जो करड़ी में होता है करनी में करनी से गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो बताइए 36 क्या हो जाएगा 18, और √2 यहीं रहेगा प्लस का चिन्ह। अब ये 6 दूना के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 36 18 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। सॉरी, ये हो जाएगा कितना √ में जो है 3 होगा, बट्टा का चिन्ह दे दीजिए। अब बताइए ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। और फिर इसका करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 त्याई 12। तो अब बताइए, अब ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसको यहीं रहने दीजिए। सॉरी, ये हो जाएगा 2 अब प्लस 12 √ में 3, अब बट्टा ये क्या हो जाएगा घटाएंगे तो 6। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 18 यहाँ भी 12 यहाँ, तो 6 इसमें कॉमन मिलेगा, तो आप इसमें क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो 36 18 2 बचेगा, और 6 दूना के 12 √3 बचेगा। अब बट्टा ये क्या है 6 से 6 समाप्त क्या आ जाएगा 3√2 प्लस 2√3। अतः यही जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो परमेकरण आप जो है ऐसे ही करेंगे, क्योंकि परमेकारी गुणांक नहीं पूछा है, इसमें केवल पूछा है कि परमेकरण कैसे करना है आपको। ठीक है, तो परमेकरण आपका ये होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए तो ये √3 - 1 √3 + 1। अब बताइए यदि इसका हम गुणा करेंगे तो अब बताइए नीचे वाले से करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा 3 - 1। अब बताइए ऊपर क्या बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे क्या बन जाएगा आपका 3 इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इतना तो आपको पता ही होगा। अब बताइए इसका करिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, a - b का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में, सॉरी ये हो जाएगा जो है 2√3 अपन क्या हो जाएगा, ये 3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। अब बताइए 3 का वर्ग 3, इसका वर्ग करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 2। अब बताइए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 2√3, ये आ जाएगा 2। अब बताइए इसमें से 2 कॉमन मिलेगा तो 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, अब बट्टा 2 हो जाएगा, खत्म क्या आ जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान देंगे आप, जो हर में रहता है क्वेश्चन आपसे कहेगा कि किसका परमीकरण करना है, तो ये इस क्वेश्चन में कह रहा था कि हर का क्या करना है परमीकरण करना है हर से, तो आप हर का परमीकरण कर दिए। अब देखिए इसमें भी वही काम करना है, हर का परमीकरण करना है। तो बताइए इसको करेंगे तो 3 + 1 और ये 3 - 1। अब परमीकरण करते हैं तो हमेशा वो चीज़ ऊपर चला जाएगा, और जो चिन्ह था माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + 1। अब बताइए ये a + b का फिर होल स्क्वायर बन गया, तो कर लीजिए होल स्क्वायर बट्टा इसका यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर -1, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो है फार्मूला बन रहा है। तो बताइए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3 अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 होगा। तो ये 3 तरीके 9 और ये 1 और ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 2।
अब बताइए ये हो जाएगा 10 अब प्लस 2 अंडर रूट 3 बटा 2। अब बताइए इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 पचे 10 अंडर रूट 3 बटा क्या हो जाएगा 2, इससे ये खत्म और तब क्या आया 5 प्लस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप देखिए हमेशा जो है हर का परमीकरण हुआ है और जो इसका चिन्ह था यानी साइन था वो साइन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। देखिए यहाँ भी माइनस था तो यहाँ पे माइनस था, तो देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, दोनों में प्लस किए हैं। देखिए यहाँ भी प्लस था तो देखिए दोनों में यहाँ माइनस किए हैं, यहाँ भी माइनस में था तो देखिए दोनों में हम क्या किए हैं, प्लस किए हैं। तो जब परमेकरण करते हैं तो चिन्हें वही रहती हैं, बस जो है वहाँ पे चिन्ह जो नीचे रहता है उसको जब परमेकरण करते हैं तो चिन्ह जो क्या रहता है, अपोजिट यानी कि चेंज होता है और उसके जो है आपका कैलकुलेशन हो जाता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसके हर से परमेकरण कीजिए। क्या कीजिए, हर से परमेकरण कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि आप इसको करेंगे सोल्यूशन तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 5 बटा ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 गुणते करेंगे तो 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा और गुणते प्लस हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 और ये भी करेंगे तो 3 अंडर रूट 5 और प्लस 2 अंडर रूट जो है 6। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 तिहाई 6 और इसका अंडर रूट में अंडर रूट का गुणा 6 पचे 30 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह, इसका गुणा इसमें करिए और यदि नई बातें समझ में आ रही है तो देखिए ऐसे करिए 2 अंडर रूट 6 में जो है 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट जो है 6 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह अंडर रूट 5 और जो है क्या करेंगे 3 प्लस ये और 2 अंडर रूट 6 और बट्टा। अब बताइए इसका तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो अब बताइए ये 3 3 के 9 9 पचे 45 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 4 छके 24 हो गया। गुणा करिए 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 6 पचे 30 2 दूना के 4 अच्छा 6 के 36 और 36 में 36 अंडर रूट 6 से बाहर आ जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 25 तो बताइए 25 का वैल्यू क्या होता है 5 तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर जो है हो गया, फिर माइनस का गुणा कर रहे हैं माइनस 5 का इसमें तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा बट्टा में जो है क्या, इसको घटाइए ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 30 4 छके 24 3 पचे 15 2 अंडर रूट 30 बट्टा ये 21। अब देखिए इसको घटा दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, घटा देंगे तो 6 में से देखिए यहाँ पे ये सेम है ये सेम है, जब करड़ी सेम होता है तो बाहर कुछ भी हो उसको घटा दिया जाता है। तो बताइए 6 अंडर रूट 30 है 2 अंडर रूट 30 है तो ये घटेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 30, ठीक है। आप प्लस 24 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए ऐसे 9 4 अंडर रूट 30 बटा क्या हो जाएगा 21। तो दोस्तों ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बातें हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो नीचे दिया है, अब बताइए इतना है इतना कैलकुलेशन करेंगे तो डिफिकल्ट बनेगा। तो इसको हम क्या करें, सवाल को ईजी कर दे रहे हैं। देखिए कैसे ईजी होगा, अब ध्यान देंगे। अंडर रूट 48 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 8 छक 48 होगा, ठीक है। इसको तोड़ लीजिए, तो अब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 4 2 12 और 2 6 2 3। अब बताइए 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 3 के 24। तो बताइए यदि इसको हम सॉल्व करें तो इसमें से 4 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या बचेगा 3 बचेगा, हो गया। अब बताइए अंडर रूट 18 9 दूनी 18 3 इसमें से भी बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट में 2। अब बताइए क्या आप सवाल इजी नहीं हो गया, अब कर लीजिए जो तरीका बताए हैं। तो अब ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब बताइए इसका करेंगे तो माइनस था तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, हो गया।
और ये हो जाएगा 4√3 प्लस 3√2। अब बताइए, करिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए जैसे इस पीछे वाले को किए हैं आप। हो जाएगा माइनस का चिन्ह, 5√2, फिर यहाँ पे 4√3 प्लस 3√2। ठीक है, अब देखिए a² माइनस b² बन गया, तो 4 चौको 16, 16 तिया 48 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 3 के 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करिए, गुणा करिए, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा ये, और √3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3, तो 28 तिया कितना हो जाएगा, 28 × 3 कर लीजिए, हो गया। अब फिर जो है प्लस का चिन्ह। अब बताइए 7 3 के 21, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, माइनस का चिन्ह। 5 चौको 20, ये हो जाएगा 20 √ में 6, अब माइनस का चिन्ह। अब बताइए 5 3 15, 9 2 में 2 को गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 बट्टा। अब बताइए इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 28 3 8 24 को 4 2 80, 3 6 2 8, ये हो गया। अब बताइए ये हो जाएगा 21 √ में 6, ये हो जाएगा 20 √ में 6, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 30। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमें उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलिए इसको देखते हैं। और अब बताइए, अब देखिए यहाँ √6, यहाँ पे √6। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो 84 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 60 4 64, 64 आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अब देखिए 21 √6 में से 20 √6 घटाएंगे, क्या मिलेगा, केवल √ में जो है प्लस में √6 मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, 30 है, तो यहाँ पे 30 कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन सही है ना। 70 के 21, ठीक है, इतना सही है, 21 √6। इसका करेंगे तो 5 चौको 20 √ में जो है 6। ठीक है, तो अतः आप कहेंगे क्या होगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए एक लास्ट एग्जांपल इसे समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों देखिए, ये तो बातें समझ में आ गई, लेकिन इसमें एक हमारा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह दिए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम फिर इसको माइनस लिख दिए। तो आप जो है इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर जो है यही आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जितना हम पढ़ाए उससे एक आखिरी जो है रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। करा √20 का जो है परमेय कार्य गुणांक क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि इसको जो है आप लिख सकते हैं 10 दूना के 20, यानी 4 5 20, तो ये 4 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, 5 में बचेगा, इतना हो जाएगा। अब बताइए, अब ये 2 ये √5, इसका परमेय कार्य गुणांक करेंगे तो क्या हो जाएगा, √ में 5। अब बताइए इसको सोल्यूशन करेंगे तो 2 √5 कितना हो जाएगा, 10 आ गया। अतः इसका परमेय कार्य गुणांक क्या हो जाएगा, √5 होगा। चलिए ये हो गई। अब इसका है तो 15 5 75 होता है ना, 15 5 75। तो इसको देखिए 25 से 75 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √ में 25 × 3। अब बताइए √25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। तो बताइए अब इसमें से 5 बाहर आ जाएगा ना। अब बताइए 5 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, √ में 3। अब बताइए जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो इसका परमेय कार्य गुणांक निकालना तो क्या जाएगा, √3 हो जाएगा। अब बताइए 5 √3 में गुणा करेंगे √3 का तो क्या जाएगा, 3 3 5 15। तो इसका परमेय कार्य गुणांक क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, तो इसका परमेय कार्य गुणांक क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। तो सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि √17 दिया है, तो 2 √7 लिख लीजिए, और ये 2 √11 है, तो इसका √11 से जो है क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो बताइए ये हो जाएगा 2, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 11 7 77, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो अब इस प्रकार से जो है आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो आपको सोल्यूशन करना था, इसमें हर से परमीकरण करना था, हर का परमीकरण कर दिए हैं। तो इसका आंसर क्या आया, 2 जो है 77/11। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बातें समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को जो है शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो है चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।